all right, champions. Welcome back to another video. आज हम मैनूवरिंग कर रहे हैं. We are going to Bulgaria, which is in Europe near Black Sea. और मैं अकेले इंजन कंट्रोल रूम में हूँ and I'm doing the entire maneuvering myself. This is the engine control room as we all can see, and I'll show you the basics. The basics कि करते कैसे हैं, क्या चीज़ें मेंटेन करनी है, क्या चीज़ें मॉनिटर करनी. ऑलराइट, सो पहले आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दूंगा इस दुनिया के बारे में, छोटी सी, एंड देन वील डाइव डीपर. ऑलराइट, सो फर्स्ट लेट्स बिगिन विद द जनरेटर्स दैट वी हैव. दीज आर 3 जनरेटर्स दैट वी हैव, जिसमें से 2 ऑलरेडी अभी चल रहे हैं. जनरली व्हेन देयर इज मैनूवरिंग वी नीड 2 जनरेटर्स रनिंग. व्हाई डू वी नीड 2 जनरेटर्स रनिंग? वी नीड 2 जनरेटर्स बिकॉज मेन इंजन चल रहा है और मेन इंजन का आरपीएम इतना नहीं होता. राइट नाउ इट इज 60 एंड द आरपीएम इज नॉट गुड इनफ कि टर्बो चार्जर हवा मेन इंजन में पहुंचा पाए. सो एट दिस पॉइंट वी नीड द ऑक्सिलरीज ब्लोअर्स रनिंग. और ऑक्सिलरी ब्लोअर मोटर्स ड्रिवन होते हैं और मोटर को चलाने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल पावर, जो कि हमें जनरेटर प्रोवाइड करता है. ऑलराइट, सो दिस एज वी ऑल कैन सी इज द टेलीग्राफ from where we'll pump up the entire engine and the engine is going to run. अभी जो controls हैं वो हमने bridge में दिए हुए हैं as we can see, and the bridge is controlling the propeller and the propulsion and the speed of the engine. The speed is right now 8.3 knots. Pretty much जो ECR होता है हर ship का वो ऐसा ही होता है. It may be possible कि ये panel इधर कहीं हो, these monitors can be somewhere there, the clock will be here, the telegraph will be there, the telephone will be there, but system यही होने वाला है भाई. Alright, so now as you can see here we have the telephones, we have the air compressors जो कि 4th engineer मेरे अंडर आता है. इसको मैं हमेशा चेंज ओवर करता हूँ, and especially during maneuvering, especially during starting of the engine, we need air compressors because we need a lot of air to pump up the engine and start the engine. So in that case हम दोनों एयर कंप्रेसर्स को चला देते हैं सो दैट एयर बॉटल जल्दी से जल्दी भर जाए. बट राइट नाउ वी डोंट नीड इट. ऑलराइट, सो क्या चीज़ें हैं जो मैनूवरिंग में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट नाउ हमारा मेन इंजन 60 आरपीएम पे चल रहा है एंड देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ अस, दैट यू कैन सी. ऑलराइट, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, हेयर वी हैव द लूब ऑयल टेम्परेचर, the HT water, the jacket water temperature, the LT water temperature which is going in the air cooler. Yes, you're right. All right. Here we have the boiler steam pressure जो कि अभी 5.0 बार पे है. By the way, 6.2 बार पे हमारा high level alarm, high pressure alarm, high steam pressure alarm activate हो जाता है. The composite boiler water level which must be between -150 to +150. ये दोनों high level और low level alarms के level हैं. Right now the level is +35, +35. Alright? Okay. So जैसे कि हम देख सकते हैं, these are the parameters and all these parameters are correlated. हम देख सकते हैं यहाँ पे sea water pressure कितना है, 0.9. sea water pressure 0.9. इन चीज़ों को मॉनिटर करना मैनूवरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि we are going in shallow waters. The water may be dirty and if it is dirty, possibility है कि हमारा sea chest जहाँ से सी वाटर पंप इन होता है वो चोक हो जाए. अगर वो चोक हुआ तो क्या होगा भाई साहब, ब्लैकआउट हो जाएगा, मेरे लग जाएंगे. इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि सी वाटर कूलिंग प्रॉपर प्रेशर पे आ रही हो. नाउ जब सी वाटर कूलिंग से होता क्या है, सी वाटर कूलिंग क्यों यूज़ होती है यार शिप में? सी वाटर किस चीज़ को कूल करती है? जनरली सी वाटर एल्टी वाटर को कूल करने में यूज़ होता है. एल्टी वाटर कहाँ है? यहाँ है, एज आई सेड, एल्टी वाटर टेम्परेचर. राइट नाउ हम बल्गेरिया में हैं, यूरोप में हैं, ये एक ठंडी जगह है. सो द एल्टी वाटर इज कंपेरेटिवली लो, इट इज़ एट 29.9 राइट डिग्री सेल्सियस ऑफ कोर्स. और एल्टी वाटर किस चीज़ को कूल करने में ज़रूर यूज़ होता है? 2 चीज़ें हैं. वैसे तो बहुत सी चीज़ें एल्टी वाटर यूज़ होता है कूलिंग में, लेकिन 2 एज ऑफ मैनूवरिंग 2 चीज़ें हैं जिसमें एल्टी वाटर यूज़ होता है ठंडा करने के लिए, एंड दैट इज़ the jacket water and the lube oil. The lube oil that is going, the crankcase oil that is going inside the main engine, उसको ठंडा करने के लिए भी LT water ही यूज़ होता है.
दैट मीन्स कि अगर एलटी का टेम्परेचर बढ़ा तो लूब ऑयल का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। दैट मीन्स कि अगर एलटी का टेम्परेचर बढ़ा तो एचटी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ऑलराइट, नाउ हम देख सकते हैं जैकेट वाटर। जैकेट वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है मेन इंजन के लिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर इंजन बंद है और जैकेट वाटर हम लोग 80 पे मेंटेन करते हैं, हर शिप का अलग होता है। मेरे पिछले शिप का 65 डिग्री सेल्सियस था। अगर जैकेट वाटर फॉर सम रीजन ये क्या हुआ, ऑलराइट द आरपीएम इज चेंजिंग, व्हाट इज हैपनिंग, देखिए आरपीएम 60 था एंड नाउ दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 40। तो इससे होगा क्या? नाउ बिकॉज द आरपीएम हैज रिड्यूस्ड, जो एग्जॉस्ट गैसेस हमारे बॉयलर में जा रही हैं, बिकॉज वी हैव एन इकोनोमाइजर, दैट इज गोइंग टू रिड्यूस द कंबशन गैसेज आर गोइंग टू रिड्यूस, द एग्जॉस्ट गैसेज आर गोइंग टू रिड्यूस। इससे क्या होगा? जैसे एग्जॉस्ट गैसेज कम होगी, स्टीम बनना कम हो जाएगा। स्टीम बनना कम हो जाएगा, स्लोली द स्टीम प्रेशर इज ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस, स्लोली द जैकेट वाटर टेम्परेचर इज ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस। क्योंकि आरपीएम कम हुआ, इंजन थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, जैकेट वाटर भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पंप इट बैक अप। कैसे करूँगा मैं वो? यस, यू आर राइट, मैं एलटी वाटर जो कि कूलिंग कर रहा है जैकेट वाटर की, उसकी कूलिंग को कम कर दूंगा। अगर मैं उसकी कूलिंग को कम कर दूंगा तो जैकेट वाटर टेम्परेचर ऊपर आ जाएगा। राइट, ऑल राइट, ये हम देख सकते हैं हमारे एयर बॉटल प्रेशर है, जो कि मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एयर बॉटल में अभी 28 बार एंड 22 बार प्रेशर अभी अवेलेबल है, नंबर 1 एंड नंबर 2 एयर बॉटल्स में। द लूब ऑयल प्रेशर एज यू कैन सी इज 2.8 बार, ये इनलेट प्रेशर है। जैसे जैसे अलग अलग जगह पे लूब ऑयल जाएगा द प्रेशर रिड्यूसेस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन दिस एज वेल। इससे हमें पता चलता है कि देयर इज नो डर्ट इन्वॉल्व, देयर इज नो प्रॉब्लम्स एज फार एज लूब ऑयल प्रेशर इज कंसर्न्ड। अगर लूब ऑयल प्रेशर कम हुआ, मेरे शिप में अगर लूब ऑयल प्रेशर 1.5 बार तक आ गया, द इंजन इज गोइंग टू स्टॉप। क्या होगा? स्लो डाउन हो जाएगा। सी हेयर वी हैव द इमरजेंसी स्लो डाउन। अगर स्लो डाउन हुआ तो क्या होगा? ब्रिज से कॉल्स आएंगे कि अबे क्या कर दिया तुम लोगों ने, क्या है तुम लोग से ये काम भी नहीं हो रहा, ये नहीं कंट्रोल कर पा रहे। बट एज एन इंजीनियर इट इज़ माई जॉब टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस, कि ये सारी चीज़ें ना हो। इट इज़ माई जॉब टू टेक केयर आरपीएम कितना है, इट इज़ माई जॉब टू टेक केयर आरपीएम की वजह से स्टीम प्रेशर कितना होगा। सी एज आई सेड, आरपीएम कम हुआ, जैकेट वाटर 80 से 79.7 हो गया। ऑलराइट, सो एज आई सेड लूब ऑयल भी इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आरपीएम हमारा 40 है, एकदम से अगर इसको ब्रिज ने इंक्रीज करके 90 कर दिया, सो व्हाट विल हैपन? सी अगर आरपीएम को इंक्रीज कर दिया, एग्जॉस्ट गैसेस जो जा रही हैं स्टीम में बॉयलर में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बिकॉज ऑफ दैट द स्टीम प्रेशर विल शूट अप। ऑलराइट, जो जैकेट वाटर है उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, बिकॉज इंजन अब पहले से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। The LT water temperature is also going to shoot up. The lube oil controller is also going to shoot up. So cooling करने में दिक्कत होगी. So all of that is also has to be considered. तो cooling करने में अगर दिक्कत हो तो क्या करना होगा? हमें sea water cooling बढ़ानी होगी. So there are two options that we have basically that we can use for increasing the efficiency of sea water cooling. एक तरीका क्या है? हर शिप में LT कूलर्स 2 होते हैं, सी वाटर कूलर्स 2 होते हैं। एक यूज़ में होता है, एक हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। बहुत शिप्स में दोनों को भी यूज़ करते हैं। तो इन केस वी आर यूजिंग एंड वी आर रनिंग द इंजन एट वेरी हाई आरपीएम, व्हाट वी कैन डू इज हम लोग दोनों LT कूलर्स को यूज़ कर सकते हैं। हम लोग सी वाटर कूलिंग बढ़ा सकते हैं। इससे LT टेम्परेचर कम हो जाएगा, जैकेट टेम्परेचर कम हो जाएगा, लूब ऑयल टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। ऑलराइट, और अगर इससे भी कुछ ना हो सकता है वी आर इन स्विस कैनाल, वी आर इन सिंगापुर, इट्स वेरी ब्लडी हॉट आउट देयर एंड थिंग्स आर नॉट अंडर कंट्रोल। गर्म है बहुत ज़्यादा, मेन इंजन भी गर्म है, एटमॉस्फेयर भी गर्म है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। LT टेम्परेचर को कंट्रोल करना में बहुत परेशानी हो रही है, स्टीम प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत परेशानी हो रही है। बोथ ऑफ देम आर वेरी हाई। सो द सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैव इज वी कैन स्टार्ट अनदर सी वाटर पंप। अगर सी वाटर और भेजूंगा मैं LT कूलर्स में, तो सिंपली क्या होगा? कूलिंग की एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। सो इफ यू यूज 2 सी वाटर पंप्स, ऑफ कोर्स जनरेटर्स पे लोड बढ़ जाएगा उससे। यू कैन सी वाटर पंप बढ़ाया,
जनरेटर्स पे लोड बढ़ेगा उससे, बट सी वाटर पंप एक और चलाया, सो LT टेम्परेचर कम हो जाएगा. इफ़ LT टेम्परेचर कम होगा देन जैकेट टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, हमारा लूब ऑयल टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, हमारा स्टीम प्रेशर भी अगर हम चाहें तो उसे कम कर सकते हैं अगर LT का टेम्परेचर हमारे हाथ में है तो. ऑलराइट, LT टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाट विल हैपन इफ LT टेम्परेचर इंक्रीजेस? अभी LT टेम्परेचर 30 है. डू यू नो, अगर LT टेम्परेचर 30 की जगह हम लोग स्विस कैनाल में है, मान लेते हैं हम लोग सिंगापुर में, अगर ये 34 तक पहुंच गया तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन? द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज हमारा AC ट्रिप हो जाएगा. एयर कंडीशनर जो यूज हो रहा है हमारे शिप में, अकोमोडेशन एयर कंडीशनर, वो ट्रिप हो जाएगा. वाई? बिकॉज द एयर कंडीशनर यूजेस अ कंडेंसर एंड द कंडेंसर यूजेस LT वाटर. सो आई नो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, आपको बहुत ही ध्यान से ये चीज़ें सुननी होंगी, अदरवाइज ये चीज़ों को एक बार में समझना बहुत मुश्किल है, स्पेशली फॉर समवन हु हैज़ नॉट जॉइंड द शिप राइट नाउ और हु हैज़ जस्ट जॉइंड 10 दिन हुए हैं. अगर ये सब केसेस में तो हो सकता है कि इन चीज़ों को ग्रास्प करने में थोड़ी सी परेशानी हो, बट स्टिल अगर आप ये वीडियो देख लोगे, थिंग्स विल बी एंड विल स्टे इन योर माइंड फॉर सम टाइम एट लीस्ट. राइट नाउ another thing that becomes important is fuel oil. हम VLSFO यूज़ कर रहे हैं इस शिप पे, we don't have scrubbers, हम VLSFO यूज़ कर रहे हैं और VLSFO के केस में हमें VLSFO को हीट करना होगा. अगर विस्कोसिटी ऑयल की बहुत ही ज़्यादा हुई so what will happen? The filters, the purifiers and the main engine, the fuel injector, everything will get choked and the engine is going to stop. मैं नहीं चाहता भाई मेरा इंजन स्टॉप हो जाए. सो व्हाट वी डू नीड टू डू, हम लोग को विस्कोसिटी और डेंसिटी और गाढ़ेपन को कम करना होगा. फ्यूल ऑयल के, VLSFO के विस्कोसिटी को हम लोग शिप पे 13 CST 13 पे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट, और 13 पे मेंटेन करने के लिए वी नीड टू हीट द मेन इंजन फ्यूल ऑयल. राइट नाउ यू कैन सी द मेन इंजन फ्यूल ऑयल इज हीटेड at 119 डिग्री सेल्सियस पे हीट है, and that is the reason why the viscosity right now is 12.9, as I said, close to 13. The pressure is 4.1 that is entering inside the circulating pump, and the circulating pump is pushing that fuel out at 7.6 bar. ये basic idea था जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यहाँ पे. As I said, we have the generators. We have the main engine running right now at 42 RPM. We have the lube oil, the jacket water, the LT water temperature. We have the steam pressure. ये सारी चीज़ें हैं. That is something that you have to keep in your mind when the main engine is running and the maneuvering is going on. Obviously, generators के parameters देखना बहुत important है. Main engine के parameters देखना बहुत important है. Temperatures देखना बहुत important है. ये भी पॉसिबिलिटी है कि एकदम से 1 यूनिट का टेम्परेचर बढ़ जाए मेन इंजन में. ये भी पॉसिबिलिटी है कि एकदम से सम्प ऑयल जो हमारे जनरेटर में जा रहा है वो कम हो जाए. ये भी पॉसिबिलिटी कि फ्यूल ऑयल प्रेशर कम हो जाए. ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं. ये चीज़ें हम किसी दिन बाद बात करेंगे. बट वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज अ 5th इंजीनियर, एज अ 4th इंजीनियर, यू मस्ट नो इज़ दिस पार्ट एंड दैट huge part of maneuvering. So इसके अलावा what are the things that we need to see? The next thing is blowers कितने चल रहे हैं हमारे इंजन रूम में. हमारा इंजन, हमारा जनरेटर बहुत सारी हवा खाता है, बहुत हवा खाता है और उसको बहुत हवा चाहिए, और उसको हवा देगा कौन? Those are engine room blowers. We have 4 engine room blowers available right now and out of that 3 are already running. एक नहीं चल रहा है, 1, 3 and we have 2 and 4. तो we have 3 blowers already running जो कि हवा बाहर से एटमॉस्फेयर से खींच के अंदर इंजन रूम तक पहुंचा रहे हैं. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट एज यू कैन सी वी हैव द जैकेट वाटर का प्रेशर मॉनिटर करना है हमें. मेन सी वाटर पंप जो चल रहा है उसका प्रेशर मॉनिटर करना है. हमारा LT वाटर पंप जो चल रहा है उसका प्रेशर, उसका एम्पियर मॉनिटर करना है. ऑल दीज थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. कितना एम्पियर ले रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो मोटर है उसमें लोड ज़्यादा पड़ रहा है. ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी मॉनिटर्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट,
कितना एम्पियर जनरेटर्स में जा रहा है. राइट नाउ वी कैन सी इट इज 250 एम्पियर गोइंग इनसाइड द जनरेटर्स. हाउ मच इज द लोड दैट इज गोइंग इनसाइड द जनरेटर. जो लूब ऑयल पंप है वो जो चल रहा है, वी कैन सी इट इज कंज्यूमिंग 100 एम्पियर्स राइट नाउ. लूब ऑयल पंप, द सी वाटर पंप राइट नाउ इज कंज्यूमिंग 45 एम्पियर्स. यू हैव टू नो कितना एम्पियर कंजम्पशन हो रहा है, so that you can know कि मोटर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है. If there is a दिक्कत in the motor, what do you need to do? सबसे पहली चीज जो करनी होगी कि दूसरा मोटर चलाना होगा, दूसरा पंप चलाना होगा, because it is maneuvering. मैनूवरिंग के टाइम में शिप का रुकना can lead to huge problems, can lead to collision, can lead to grounding, can lead to so many other things, and we don't want that. इस वजह से you have to take care of all of this. So, and these are the parameters of the main engine and the generators, as we can see. So this was the entire ECR maneuvering understanding. That's it from my side.